जो बच्चे विदेश में जाकर पढ़ने लिखने का ख्वाब देखते हैं ना, उन्हें कई तरह के अलग अलग एग्जाम्स देने पड़ते हैं। अब चाहे आपको अमेरिका जाकर पढ़ना हो, कनाडा जाकर पढ़ना हो या फिर यूके जाकर पढ़ना हो, एग्जाम्स तो भाई आपको देने ही पड़ते हैं। आपको मैनेजमेंट के लिए अलग एग्जाम देना होता है, आपको मेडिकल के लिए अलग एग्जाम देना होता है। लेकिन एक टेस्ट ऐसा भी है जो करीब करीब अमेरिका, कनाडा, यूके यानी कि करीब हर देश के लिए ना सिमिलर ही रहता है, और ये एग्जाम कंपलसरी होता है, यानी कि देना ही देना होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की। हाँ, वही आईएलटीएस और टोफिल वाला एग्जाम। सिर्फ आईएलटीएस और टोफिल ही नहीं, बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आपकी अंग्रेजी को टेस्ट करते हैं। लेकिन जो दो सबसे कॉमन एग्जाम्स है ना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग का, वो है आईएलटीएस और टोफिल्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आईएलटीएस और टोफिल्स ये दोनों है क्या, दोनों में अंतर क्या है और कौन सा वाला टेस्ट ज़्यादा बेस्ट है। सो आज इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप खुद डिसाइड कर ले कि भाई आपके लिए कौन सा वाला टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा बेस्ट है। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ। अब देखिए, दुनिया के सभी टॉप यूनिवर्सिटीज़ और जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनमें आईएलटीएस और टोफिल दोनों के स्कोर एक्सेप्टेड है। दोनों ही परीक्षाओं के स्कोर के आधार पर आप अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों में एडमिशन ले सकते हैं। आईएलटीएस यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही नहीं, बल्कि जॉब करने के लिए और इमिग्रेशन के लिए भी ये एग्ज़ाम देते हैं। ये एग्ज़ाम तीनों चीज़ों के लिए उतना ही ज़रूरी होता है। वहीं टॉफिल यानी कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इसकी भी ज़रूरत पढ़ाई के साथ साथ वर्क और इमिग्रेशन दोनों के लिए पड़ती है। दोनों टेस्ट में 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, यानी कि इन चारों चीज़ों का आपको टेस्ट देना होता है। आईएलटीएस की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, यानी कि आईएलटीएस का जो टेस्ट होता है वो 2 घंटे 45 मिनट का होता है। उसमें आपका जो पढ़ने वाला सेक्शन होता है वो 60 मिनट का होता है, जो सुनने वाला यानी कि लिसनिंग वाला सेक्शन होता है वो 30 मिनट का होता है, राइटिंग वाला सेक्शन 60 मिनट का होता है और स्पीकिंग वाला सेक्शन 15 मिनट का होता है। लेकिन जो टॉफिल का एग्जाम होता है ना, उसकी ड्यूरेशन 2 घंटे से कम होती है। जो रीडिंग है उसके लिए 35 मिनट होते हैं, जो लिसनिंग है उसके लिए 36 मिनट होते हैं, जो राइटिंग है उसमें 29 मिनट होते हैं और जो स्पीकिंग वाला टेस्ट है उसके लिए 16 मिनट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीकिंग सेक्शन, यानी कि जो स्पीकिंग वाला पार्ट होता है उसमें आईएलटीएस और टॉफिल्स में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, आईएलटीएस और टॉफिल के लिसनिंग स्किल यानी कि जो सुनने वाला पोर्शन होता है और जो राइटिंग स्किल है यानी कि जो लिखने वाला पोर्शन है, वो तो लगभग समान होते हैं। लेकिन जो स्पीकिंग वाला पार्ट होता है ना, वो टॉफिल और आईएलटीएस दोनों में अलग अलग होता है और दोनों में ही वास्ट डिफरेंस भी होता है। ठीक है, टॉफिल की स्पीकिंग सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ना कैंडिडेट को जो टेस्ट देने बैठा होता है वो माइक्रोफोन में बोलते हैं। इसका स्कोर तय करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन स्कोरिंग की मदद ली जाती है, यानी कि जो आपको एक इम्पार्शियल और बहुत सटीक रिजल्ट देता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आईएलटीएस में जो स्पीकिंग का टेस्ट होता है ना, वो एक टीचर लेता है। जो कैंडिडेट होते हैं उनको टेस्ट के लिए एक कमरे में जाना होता है, जहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला शख्स उससे बात करके उनकी जो स्किल्स है ना वो जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे टॉफिल में क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपका इंटरव्यू नहीं लेता, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपका टेस्ट होता है। लेकिन आईएलटीएस में एक टीचर मौजूद होता है जो आपके स्किल्स का टेस्ट करता है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो टॉफिल का रिजल्ट है ना, वो आईएलटीएस से ज़्यादा निष्पक्ष होता है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। अब आपको एग्जाम फॉर्मेट के बारे में भी बता देते हैं। अब देखिए, जो टॉफिल का एग्जाम होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, वो 2 घंटे से भी कम का होता है और इसमें जो ज़्यादातर सवाल होते हैं ना वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, जबकि आईएलटीएस में ऐसा नहीं होता। आईएलटीएस में 2 घंटा 45 मिनट का समय लगता है और जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। अब आपको स्कोरिंग सिस्टम के बारे में भी बता देते हैं, यानी कि जब रिजल्ट आता है दोनों टेस्ट का तो स्कोर किस किस बेसिस पर होते हैं और कैसे मिलते हैं ये जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए, दोनों परीक्षाओं में जो स्कोरिंग सिस्टम है ना वो भी अलग अलग होता है। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। टॉफिल जो है वो कैंडिडेट को हर सेक्शन के लिए अलग अलग स्कोर देता है। हर एग्जाम का स्कोर 0 से 30 के बीच होता है। चारों सेक्शन के नंबर्स को 0 से 120 के कुल स्कोर के आधार पर दिया जाता है। टॉफिल का जो रिजल्ट है वो 1 हफ्ते में ही आ जाता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको एग्जाम के लास्ट में
पढ़ने और सुनने के सेक्शन के लिए तुरंत स्कोर मिल जाता है, यानी कि जो लिसनिंग वाला और जो रीडिंग वाला है ना पोर्शन, उसके लिए उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट स्कोर मिल जाता है। बट इसके जस्ट ऑपोजिट जो आइल्स का स्कोर है, जो आइल्स का रिजल्ट है ना, वो हर सेक्शन के लिए 1 से 9 तक के बीच होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा भी होगा कि कहा जाता है कि भाई आइल्स में इस इंसान को 7 बैंड स्कोर मिला है, इस इंसान को 8 बैंड स्कोर मिला है, यानी कि 1 से 9 के बीच आपको जज किया जाता है और आपको स्कोर भी वैसा ही मिलता है। आइल्स के चारों सेक्शन के लिए जो स्कोर है वो अलग अलग मिलता है। इसके बाद चारों सेक्शन के स्कोर को मिलाकर जो एवरेज स्कोर है ना, वो तय किया जाता है और उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो अभी आपने जान लिया कि भाई आइल्स और टॉफल का जो फॉर्मेट है और जो उसका एग्जाम पैटर्न है वो कैसे एक दूसरे से अलग है। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जानें कि कौन सा वाला बेस्ट है। अब देखिए, बेस्ट तो दोनों ही अपने आप में है, आप किसी एक को बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन आप ये चूज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आप कौन सा वाला टेस्ट देंगे और कौन सा वाला टेस्ट आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। यानी कि क्या आपके लिए आइल्स बेस्ट है या फिर क्या टॉफल आपके लिए बेस्ट है, ये आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं। पैटर्न आपको पता चल गया है, आपने सारी चीज़ें अभी देख ली, तो सबसे ज़रूरी हो जाता है ना कि आप अपनी कंडीशन के हिसाब से चुनें। अब आपको क्या करना है, जब आप एडमिशन लेने जाएं तो आपको ये चेक करना है कि भाई आप जिस प्रोग्राम में या फिर जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर कौन से एग्ज़ाम का स्कोर ज़्यादा वैलिड होता है या फिर कौन सा वाला स्कोर मांगा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूनिवर्सिटी ए में एडमिशन लेने जा रहे हैं और उसमें टॉफल का स्कोर एक्सेप्टेड होता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे आइल्स का एग्ज़ाम देना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी ए में एडमिशन लेना है और वो यूनिवर्सिटी टॉफल के स्कोर को एक्सेप्ट करती है, तो आपको टॉफल देना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही टेस्ट अपने आप में बेस्ट हैं। बस आपको क्या करना है, जो आपकी कन्वीनियंट है, जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपको सबसे बेस्ट सूट करता है, आपको उस एग्ज़ाम को चुनना है, उस टेस्ट को चुनना है। उसके बाद आपको एडमिशन ले लेना है, या फिर अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आप एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं। सो हमने आप पर छोड़ दिया है, आप डिसाइड करिए कि बेस्ट आपके लिए क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।